और न ठगिए कोई, आप ठग्या सुख उपजय और ठग्या दुख होई। कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया था आपको पहले भी कि कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को ठगना है तो आप अपने आप खुद को ठगिए। किसी को ठगने से मतलब यह है कि हमारे अंदर के जो अहंकार है, गुण है, दोष है, घमंड है, पाप है, ये किसी दूसरे के गुणों को मत बताइए। आप ये सारे गुण अपने अंदर ही जो देखते हैं उसको क्या करिए, ठगना अर्थात उसको निकाल बाहर फेंकिए। चोरी करना, ठगना मतलब चोरी करना, जो हमारे अंदर अवगुण है उसका क्या करिए, आप चोरी करिए, और न कि किसी हमें और व्यक्ति का वो चोरी करना है। आगे है कि आप ठग्या सुख उपजय। यदि हम अपने आप को ठगते हैं, यदि ठगने का मतलब यदि हम अपने आप के अवगुण को बाहर निकाल फेंकते हैं तो इससे क्या होगा, हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें आनंद की अनुभूति होगी और ठग्या दुख होई। और यदि हम ये चीज दूसरों के बारे में यदि करते हैं तो हमें दुख के अलावा अन्य कोई वस्तु या चीज नहीं मिलने वाली है। क्लियर हुआ। आगे है गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। क्या कहना है कि गुरु क्या है, कुम्हार है। यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं कि गुरु किसके समान है, कुम्हार के समान, जो घड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है। और गढ़ी गढ़ी खाटे खोट। और शीश कुंभ है, शीश क्या है, कुंभ है अर्थात घड़ा है, वो कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ वो घड़ा है, मिट्टी का बर्तन है। क्यों, क्योंकि गड़ी गड़ी खाटे खोट। जिस प्रकार यदि कुम्हार उस घड़े को बनाने के लिए अनेक तरह के यातनाएं उसको देता है, ठोकता है, मारता है, पीटता है, करता है ना, उसी प्रकार ये अध्यापक भी, ये गुरु भी क्या करते हैं, अपने शिष्यों को क्या करते हैं, बनाने के लिए, उनको सही रास्ते पे दिखाने के लिए वैसे ही कुम्हार की तरह, जिस तरह कुम्हार घड़े को ठोकता है उसी प्रकार ठोकता है। तो अंतर हाथ सहार दे, वो कुम्हार क्या करता है, घड़े को बनाने के लिए अंदर से हाथ से सहारा देता है और बाहर से उसे क्या करता है, ठोकता है। उसी प्रकार ये गुरु भी है, बाहर से आपको चाहे जितना ही पनिशमेंट करे, आपको मारे पीटे, वो मारना पीटना यदि नहीं करेगा तो वो क्यों करता है, आपको सही रास्ते पे जाने के लिए। परंतु उसके मन में ये नहीं रहता कि नहीं हमारे इनसी जाति दुश्मनी है, वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि हमारा विद्यार्थी क्या हो, इस घड़े के समान एक नए आकार में आए और अपने प्रगति पे आगे बढ़ता रहे। आगे है पाहन पूजय हरि मिले, मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा उसके खिलाफ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूजने से हरि मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो उससे बढ़िया क्या है, तो मैं पूजूं पहाड़। क्या कि उससे बढ़िया मैं पूरा पत्थर ही क्यों ना पूज दूं, अर्थात मैं पहाड़ को ही ना पूज दूं। अर्थात ये केवल और केवल क्या है, एक पाखंड है। फिर आगे है कि ताते यह चक्की भली। फिर कहते हैं कि इन पत्थरों से बढ़िया, जो हम इन पत्थरों को पूज रहे हैं, तो इन पत्थरों से बढ़िया क्या है, वो चाक की पत्थर है। जो आटा चक्की है, कई प्रकार की चक्कियां होती हैं, तो वो चक्की के पत्थर हैं कि बल्कि हम उसको पूजें तो क्यों ना, क्योंकि वो हमें क्या करता है, भोजन सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाने योग्य हमें बनाकर क्या करता है, देता है। तो बल्कि हम जो पत्थर को पूज रहे हैं उससे बढ़िया हमें क्या करना चाहिए, उस चक्की के पत्थर को पूजना चाहिए। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें केवल दिखावा नहीं करना है। हमने बताया था कि लोग अपने गांव के शिवालयों में, मंदिरों में न जाकर हम ये यात्रा करेंगे, हम ये यात्रा करेंगे, हम ये यात्रा करेंगे। अरे पहले आपके आसपास जो ईश्वर है उनका ध्यान करिए। आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं बस दिखाने के लिए कि हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो इसके खिलाफ में थोड़ा कबीरदास जी रहते थे और एंटी बोलते थे। ठीक, अगला है सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरै 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का बार। क्या कह रहे हैं कि
सोना सज्जन साधु जन। कबीरदास जी का कहना है कि जो सज्जन लोग हैं, सज्जन अर्थात जो किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा है, किसी को मार पीट नहीं रहा है, किसी से गाली गलौज नहीं कर रहा है, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, तो वो जो सज्जन